नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। एक आदमी उत्तराखंड के अंदर कितनी भूमि खरीद सकता है? जी हां, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि क्या उत्तराखंड प्रदेश के अंदर अन्य राज्य का व्यक्ति भूमि को खरीद सकता है। अगर खरीद सकता है तो कितनी भूमि को खरीद सकता है, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर इस वीडियो की बाबत आपको मुझसे कोई जानकारी या और कुछ बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, नियम को फॉलो करें तभी मुझे कॉल करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को वो लोग देख रहे हैं जो वीडियो देखते हैं आगे निकल जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर अच्छी वीडियो बनाता रहता हूं और भूमि से संबंधित प्रत्येक जानकारी को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो को अब विस्तार से शुरू करते हैं। भूमि व्यवस्था एंड भूमि अधिनियम 1950 यानी कि जमींदारी भूमि व्यवस्था और नियम 1950 के अंदर अब तो हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं भूमि को लेकर कुछ ना कुछ संशोधन किया गया है, क्योंकि भूमि के ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार को होता है। जैसा कि आप अगर हिमाचल के अंदर किसी प्रकार की कोई भूमि खरीदना चाहते हैं तो पहले वहाँ नियम था कि वो व्यक्ति 15 साल से उस जगह पर निवास कर रहा हो, यानी उत्तर हिमाचल के अंदर, तब जाकर वो भूमि वहाँ पर खरीद सकता था। लेकिन अब इसका विरोध होने के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये कानून बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल से उस हिमाचल प्रदेश के किसी भी शहर या ग्राम में रह रहा है तो ही वो व्यक्ति वहाँ पर भूमि को खरीदेगा। जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था 1950। ऐसे ही अगर हम उत्तराखंड के अंदर आते हैं तो उत्तराखंड के अंदर एक किसान भूमि सीलिंग अधिनियम के आधार पर 72 बीघे या फिर 12.5 एकड़ भूमि रख सकता है। अगर उससे ऊपर वह भूमि रखता है तो वो भूमि सीलिंग एक्ट के तहत, यानी कि वो भूमि सीलिंग में चली जाएगी, क्योंकि जिन राज्यों के अंदर जमींदारी खात्मा है वहाँ पर ये कानून लागू होता है सीलिंग एक्ट का। और यही कारण है कि उत्तराखंड का अगर कोई काश्तकार है तो वो यानी 12.5 एकड़ 72 से लेकर 75 की सीमा है, इस बीघा से लेकर ज़्यादा वो भूमि अपने पास नहीं रख सकता है। अगर रख भी लेता है तो उस भूमि को सीलिंग एक्ट के आधार पर सरकारी घोषित कर दिया जाता है। अगर उत्तराखंड, आप कहीं बाहर के व्यक्ति हैं और उत्तराखंड के अंदर भूमि लेने की सोच रहे हैं, कास्ट की भूमि लेने की, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। यानी कि आप वहाँ के नियम और कानून के आधार पर मात्र 250 वर्ग मीटर की ही भूमि खरीद सकते हैं, यानी रहने के लिए। अगर आपको वहाँ पर खेती की भूमि की आवश्यकता है तो कलेक्टर को इस बात की जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही, क्योंकि भूमि का जो नियम है बहुत ही लचीला होता है और प्रत्येक राज्य इसके अंदर कुछ ना कुछ संशोधन करता भी रहता है, जो हर एक व्यक्ति की आम आदमी की जानकारी के बाहर होता है। जैसा कि आपको बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर वर्ष 2007 से पहले 500 वर्ग मीटर का भूमि का पट्टा कोई भी आदमी आकर रिहायशी तौर पर उत्तराखंड के अंदर खरीद सकता था। लेकिन वर्ष 2007 के बाद वही भूमि के सीमा को घटा दिया गया है। पहले 500 वर्ग मीटर का पट्टा ले सकता था बाहर का व्यक्ति, लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर बाहर का व्यक्ति 250 वर्ग मीटर भूमि का पट्टा ही लेगा, यानी कि रहने के लिए, आवास बनाने के लिए। कुछ साल पहले उत्तराखंड के जो भूमि पहाड़ों के अंदर थी, यानी उसके ऊपर भी यही नियम लागू था,
लेकिन नए संशोधन पर विचार चल रहा था, शायद अभी तक वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि उत्तराखंड के जो हिल्स एरिया है उसके अंदर कोई भी आदमी भूमि को खरीद सकता है और उसकी समय सीमा भी बढ़ाई गई है। यानी अगर उद्योग के पर्पज से वो खरीदता है, अगर वहाँ पर रहने के लिए वो व्यक्ति भूमि खरीदता है या फिर किसी प्रकार की प्लॉटिंग वगैरह करता है, तो वही 250 वर्ग मीटर का ही भूमि वह खरीद सकता है। और ऐसे ही अनेक राज्यों ने अपनी भूमि यानी राजस्व नियम को लेकर बदलाव किए हुए हैं। आप किसी भी प्रदेश में जाइए, वहाँ पर अलग बदलाव मिलेगा, लेकिन नियम वही रहेगा जो पूरे भारत के अंदर है। लेकिन उसके अंदर समय को देखते हुए इसलिए राज्य सरकार उसके अंदर संशोधन करती रहती है। ऐसे ही मैंने आपको उत्तराखंड के अंदर बात बताई। देखिए, अगर उत्तराखंड के अंदर आप रहते हैं या आपका कोई परिचित या आपका कोई जो है परिवार का सदस्य और वो यहाँ पर रह रहा है, काफ़ी दिनों से रह रहा है, तो इस प्रकार से और उसका यहाँ पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, तो वो व्यक्ति 75 बीघा तक ज़मीन को खरीद सकता है, जो सीलिंग एक्ट के दायरे से बाहर आती है। और लेकिन निवासी उत्तराखंड का ही होना चाहिए। ऐसे ही मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर 30 सालों से वो व्यक्ति वहाँ पर रहता हो तो वो इस प्रकार की भूमि को खरीद सकता है। और ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर यही नियम लागू है, जैसा कि अन्य राज्य ने अपने नियम के आधार पर ऐसे कानून बना रखे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर अगर कोई भी काश्तकार है तो वो अपने पास 75 बीघा ज़मीन रख सकता है। इससे ऊपर अगर वो भूमि रखता है तो वो भूमि सीलिंग एक्ट को चली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को मात्र इस बात का ध्यान करना होगा कि या तो राज्य सरकार या फिर कलेक्टर की उसे परमिशन लेनी होती है, या फिर वो 250 वर्ग मीटर का पट्टा किसी भी आसान तरीके से ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर 250 वर्ग मीटर के पट्टे के ऊपर किसी प्रकार की कोई नियम या आपत्ति दर्ज नहीं होती है। क्योंकि राज्य सरकार ने ये कानून बना रखा है कि अगर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति है जो 250 वर्ग मीटर की भूमि रहने के लिए आवासीय पट्टा वो ले सकता है। तो मैंने आज उत्तराखंड के और अन्य राज्यों के बारे में बताया कि हर राज्य के अंदर अपने भूमि व्यवस्था को लेकर अलग अलग कानून होता है, बनाया जाता है, क्योंकि उनकी सहूलियत के आधार पर। और ऐसे ही मैंने उत्तराखंड के अंदर भी बताया, इस प्रकार की भूमि आप ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी बात समझ में ना आए तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं नियम को फॉलो करके। और आपसे गुजारिश है कि अगर यार आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं, ऐसा पहला मैं यूट्यूबर हूं जो अपने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो चैनल के अंदर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं जिससे आपको भूमि की अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। तो आप मेरे चैनल को अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।